राम राम जी सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और जी टाइम हो चुका है फ़िलहाल 11:30 और घड़ी तो हमारी 2 दिन से ख़राब ही पड़ी है। ख़राब क्या मतलब सेल डाउन हो रहे हैं, तो सेल डाल देंगे। आज मंगवाऊंगी बच्चों से, तो कल की तो मैंने बोला था, तो टाइम भी नहीं है क्योंकि बिजी इतना चल रही है जी। बच्चे भी क्या करें, कभी स्कूल, कभी कोचिंग, कभी ट्यूशन, तो चलता ही रहा है उनका। और वो तो चले गए थे स्कूल, उनके लिए बनाए थे मैंने सूजी के उत्पम। तो वो क्या ही दिखाऊं आप सब लोगों को, पता ही आप सबको मैंने रेसिपी दिखाई रखी है। और फ़िलहाल मेरा काम सारा निपट चुका है, तो आप सबको दिखा भी देती हूँ। ये देखिए अंदर वाले रूम की सारी सेटिंग सी मैं भी चेंज करती रहूँ, क्योंकि एक जगह रखे रखे थोड़ा सा सामान ख़राब भी होता है। और इन दिनों में आजकल बारिश हो रही है, तो थोड़ा सीलन की भी दिक्कत हो जाती है, तो इस वजह से मैं थोड़ा चेंज करती रहूँ। तो ये बार वाले बेड की भी बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर दी है। तो जी अब फ़िलहाल बना रही हूँ दोपहर की सब्जी में मैं बना रही हूँ आलू शिमला मिर्च की। चढ़ा दी है मैंने, और फिर अपना वही है करेंगे और कुछ काम भी। तो क्या करें जी, पूरा दिन ऐसे ही निकलता जा, क्योंकि कभी ऊपर का भी काम है, फिर नीचे का भी है, नीचे करके आना है मुझे। फ़िलहाल मैं अभी गई नहीं हूँ, चाय नाश्ता ही करवाया था हमारे आजकल इनकी दादी, क्योंकि ऊपर थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो वो नीचे ही रहते, नीचे ही लेटे रहे। तो नीचे मैं थोड़ी बहुत देर के लिए चली जाती हूँ, काम वगैरह करती हूँ, या चाय देने चली गई, खाना देने चली गई, तब भी अपना। तो अब फ़िलहाल बना देती हूँ सब्जी, और फिर अपना देखती हूँ कुछ और। तो जी हो गया है, मतलब 2 ही बज चुके होंगे, और फिलहाल बच्चे आ चुके हैं स्कूल से। तो जी सभी बच्चों का हाल ये है कि जो भी घर में बनता है इनका मन नहीं करता कुछ भी खाने को। तो आज बनाई थी मैंने आलू शिमला मिर्च की सब्जी, तो इनका मूड हो चुका सब्जी का खराब कि मम्मी ये क्या घास फूस बना देती। अभी फ़िलहाल बना रही बेटी अपने लिए पास्ता, क्योंकि उसको कोचिंग जाना है 3 बजे, तो वो अपने आप ही बनाएगी। तब तक मैं जैसे अभी आई है, खाना वाना खाया है, तो बर्तन साफ कर देती हूँ, और फिर जाऊँगी नीचे का झाड़ू पोछा करने। फिर प्रेस के कपड़े भी रखे हैं, तो देखती हूँ थोड़ा सा टाइम होगा तो कर दूँगी, वरना कल देखती हूँ, क्योंकि थकावट मुझे भी होती है। देखो सुबह 5:30 बजे उठ के लगो, और यही टाइम होता है, 2 तो बज ही चुके, देखो लगातार करते हुए काम। तो चलिए फ़िलहाल इसको लहसुन छील के दे रही हूँ। और एक कमेंट मत करना कि हम जी ये सावन लगा हुआ तो हमारे घर में मतलब प्याज लहसुन खाते हैं, शुरू से ही खा रहे हैं, तो अब क्या वही है जी, क्या माने। देखो वो कुछ तो वही, वैसे भी हम फ़िलहाल कुछ नहीं खाते, तो लहसुन प्याज हम सब्जी में अपना डाल देते हैं। तो लहसुन छील के दे दी, वो फटाफट अपना जैसे उसका मर्जी हो, मतलब तीखा मीठा खट्टा पिट्टा जैसा भी हो बना लेगी, तो वही बनाएगी अपना। तो दे देती हूँ फ़िलहाल। तो जी होगा जी 7 बज ही गए होंगे, मतलब शाम का टाइम हो चुका है। और फिलहाल कोई भी घर पे नहीं थे, मतलब मैं, छोटे वाला बेटा और माँ जी तो नीचे ही लेटे, क्योंकि ऊपर अब उनसे चढ़ना उतरना थोड़ा सा भारी हो गया। मतलब क्या करें, तबीयत थोड़ा सा अप डाउन ही रहना शुरू हो गई है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे देखो जी आप सबको पता ही है क्या क्या हालात होते हैं। मतलब कुछ बीमार से रहते हैं, उसकी वजह से भी लगा लो, चाहे वही है जी, अब हिम्मत नहीं होती ऊपर नीचे आने जाने की, तो हमने बोल रखा कि आप नीचे ही लेट जाओ, कोई बात नहीं, मैं नीचे बार बार चली जाती हूँ। तो ये बड़े वाला बेटा भी आए हैं ट्यूशन से, और बेटी फ़िलहाल गई कोचिंग पे, तो वो तो रात के 9 बजे तक ही आती है। क्या करें जी, देखो बच्चों की भविष्य की हमें भी सोचनी पड़ेगी, बाहर भी भेजने भी पड़ेंगे, काम तो देखो सारे ही करने पड़ेंगे, और अपने बच्चों पे हमें खुद ही विश्वास है, तो बाहर वाला चाहे कोई कुछ ही बोलता रहे। तो जी फ़िलहाल मुझे जाना था अपने सूट देने, सूट सिलवाने हैं, क्योंकि रक्षाबंधन आने वाली है। तो क्या करूँ, अब टाइम हो चुका है, ज़्यादा ही लेट हो गई, क्योंकि ऊपर नीचे का रहता है जी, मुझे भी कभी ऊपर जाओ कभी नीचे, फिर नीचे बैठ के थोड़ी बहुत देर फिर ऊपर आऊँ, काम करके फिर जाऊँ। तो मुझे ही पता है जैसा मैं चला रही हूँ अपना, मतलब ऊपर नीचे कैसे जो करते हैं उन्हीं को पता है। तो जी फ़िलहाल अब जैसे आसपास में बातें तो देखो सब तरह की होती है, कि घर से नहीं आते, ये है वो है। तो जी इन दिनों में कोथड़ी का भी थोड़ा होता है, तो मैंने
मतलब मैं गांव में रहा करती, जब मैं मंगवा लेती थी, क्योंकि जी वहाँ से नज़दीक पड़ता है, मेरा गांव पड़ता है बहुत दूर यहाँ दिल्ली से। कम से कम भी बस से जाओ तो 6 साढ़े 6 घंटे का सफ़र होता है। देखो आसान नहीं होता, मैं उनको भी परेशान करूँ कि बार बार आओ। अभी मैं फ़िलहाल गई थी गर्मियों में, छुट्टियों में, 1 डेढ़ महीना ही हुआ होगा उन बात को, जब भी मैं लेके सब कुछ आई थी। अभी फिर मैं उनको बुलाऊंगी तो देखो जी, खर्चे सबके घर में होते हैं, बच्चे भी फ़िलहाल छोटे स्कूल जा रहे हैं, और दोनों भाइयों की ड्यूटी है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब पे है दोनों, तो ड्यूटी है जी उनकी। अब वो देखो, मैं नहीं चाहती कि परेशान हो, और परेशान नहीं, वो आने के लिए भी तैयार है, पर मैं ही मना कर देती हूँ क्योंकि जी मुझे हर रक्षाबंधन पे जाना ही होता है, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मतलब बहनों में एक ही हूँ, तो वही है जी, देखो जाना तो होगा। तो मैं जब ही अपना सब कुछ, मतलब पोटली का होगा या कुछ भी, तो अपना साथ ही लेके आती हूँ। और रही बात यहाँ की, और रही बात जी हमारे मतलब ससुराल में, तो 3 ननदे हैं, तो देखो मतलब हर बार ही, कभी कभार ही मना होती है ना, तो दे के ही आते हैं भाई। सास ने दे दी, वो गांव से, गांव में नज़दीक रहते थे तब, या हम यहीं से। अब 2 ननदों की तो हम दे के ही आ ही चुके हैं, आपने वीडियो में देखा होगा कि हम गांव गए थे, 15 दिन पहले की बात है। और एक ननद रह चुकी है, तो उनसे हमने बोला है कि वो रक्षाबंधन पे आएंगे, तो जी उनका भी मैं साथ की साथ ही अपना दे दूंगी, वरना चले भी जाते। पर अब मुझे भी टेंशन है कि क्योंकि जी बच्चे तो जाते हैं स्कूल, और हमारे इनके पापा रहते दुकान पे, तो मैं अकेली माँ जी को भी संभालना होता। अब देखो उनको छोड़ के मैं अकेली चली जाऊँ, पीछे से तबीयत खराब हो गई, बाई चांस कुछ भी हो जाए, तो किसके भरोसे छोड़ के जाऊँ? सबसे बड़ा तो सवाल ही यही है, मतलब मैं नहीं छोड़ के जा सकती, और साथ भी नहीं लेके जा सकती, क्योंकि सफ़र में परेशान होते हैं। वैसे तो नज़दीक ही है यही, मतलब 1 डेढ़ 2 घंटे का ही रास्ता है, पर फिर भी जाओ आओ सफ़र में, देखो बुज़ुर्ग है तो थोड़ा परेशानी तो होगी। तो इस वजह से मतलब फ़ोन कर लेंगे, बीच में तो बातें होती रहें, वैसे भी कर लेंगे, पूछ लेंगे, आएगी रक्षाबंधन पे तो साथ ही दे देंगे, ले आऊँगी जो भी कुछ लेके आना होगा उनका भी। और मेरी देखो जी, मैं किसी की भी, मतलब किसी के ऊपर नहीं कंट्रोल कर सकती, खाली मैं अपनी बातों पे अपने ऊपर ये कर सकती हूँ कि मैं नहीं दुखी कर सकती अपने को। अब बोलने वाले तो देखो सब है, मतलब आसपास में भी है, गली में भी है, रिश्तेदारी में भी है, सब बोल दे कि तुम्हारे नहीं आते, ये है वो है। अब क्या करे जी, मैं नहीं चाहती, क्योंकि दोनों भाइयों की जॉब का है टेंशन, और मैं नहीं दुखी कर सकती। मैं बार बार यही बोलती हूँ, जब मुझे बुलाने होंगे तब मैं अपनों को बुला लूँगी, और एक बार मैंने बोल दिया तो मना भी नहीं करेंगे, तो इसलिए मैंने उनको मना ही कर रखी कि भाई मैं आऊँगी जब भी, अगर बाई चांस मेरा नहीं जाना हुआ तो उसके बाद वो देख लेंगे, तो जैसा भी होगा तो उसकी तैयारियां मैं कर लूँगी। मतलब जाना होगा तो की बात है, तो मैं अपनी तैयारी अपने पास, मतलब अपने हिसाब से कर लेती हूँ। पहले आज का दिन तो वैसे ही चलाएगा, दे के आने थे, फिर सूट से। तो जी ये अगला दिन है, और हमारे इनके बच्चों की दादी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उनको लेके हम हिसार चले गए थे दवाई दिलवाने। और ये देखिए मेरे चाचा जी की लड़की भी वहीं थी, तो वह यहाँ पे मतलब हमारे नज़दीक ही ड्यूटी करती है, तो हम उनको भी साथ ही ले आए थे। तो ये शाम का टाइम है, और रात को हम लेट ही पहुँचे थे, तो खाने के लिए मैंने बेटी को बोल दिया था, उसने जो भी बनाया, मतलब बना ही लिया था, दाल चावल जो भी बनाने थे, हल्का फुल्का जैसा उसका आता है तो बना लिया था। तो ये देखिए छोटे वाला बेटा भी साथ ही गया था। तो चलिए जी आज के लिए इतना है।